गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बकलिवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भोपाल है वहाँ पर कुछ वेस्ट है, राइट, उसको क्या ठीक तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर ही आर्टिकल आया हुआ है, राइट। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो हजार्डस जो गैस लीक हुई थी, राइट, क्यों हुई थी, क्या कारण था, राइट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिया है इस चीज़ को करने के लिए, राइट। इसके साथ हम ये बात करेंगे कि जो पीतमपुर, राइट, पीतमपुर इज़ लाइक वन ऑफ द सिटी इन दी धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। वहाँ पर जो लैंड फील्ड है क्या वो इस चीज़ के लिए सूटेबल है या नहीं, राइट। तो शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये आर्टिकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप पढ़ते हैं ना कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक आया था, आपको पता है 2005 में, राइट। सो उसी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। सो वो ये दरअसल कि जनवरी 2 को मध्य प्रदेश की जो अथॉरिटी है उन्होंने 358 टन्स ऑफ द हजार्डस वेस्ट है उसको एक डिफंक्ट यूनियन कार्बाइड फैसिलिटी थी भोपाल में, वहाँ से पीतमपुर में, जो एक पीतमपुर एक काइंड इंडस्ट्रियल एरिया है धार में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, राइट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट था उन्होंने लास्ट ईयर 3 दिसंबर को 4 वीक की डेडलाइन दी थी मध्य प्रदेश अथॉरिटी को कि आप जो ये वेस्ट है इसको डिस्पोज कीजिए, राइट। क्योंकि ये लगभग 40 साल पहले यहाँ पर एक यहाँ पे कहाँ पर भोपाल में 2 से 3 दिसंबर के आसपास 1984 में ये ट्रेजेडी हुई थी, और इस ट्रेजेडी में लगभग 4000 लोग के आसपास मर गए थे और कई सारे लोग इससे परेशान थे, इंजर्ड हुए थे, राइट, और बहुत सारे अपाहिज हो गए थे, राइट। तो दैट वाज द सिनेरियो। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो वेस्ट है उसका क्या स्टेटस है राइट नाउ, राइट। सो मैंने आपको बता दिया कि 2 और 3 दिसंबर के आसपास यहाँ पर गैस रिलीज हुई थी। ये गैस का नाम पूछा था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गैस? गैस का नाम था, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, राइट, CH3CN, मिथाइल आइसोसाइनाइड इस गैस का नाम था, राइट। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, तो याद रखिएगा, जो कि एक पॉइजनस गैस है, मतलब जहरीली गैस है ये, राइट। एक यूनियन कार्बाइड कंपनी है, उसमें से ये रिलीज़ हुई थी, राइट, और इसलिए सेटअप की गई थी ये कंपनी क्योंकि ये कंपनी बेसिकली एक फर्टिलाइज़र बनाती, फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक बनाती थी, खाद वगैरह, राइट, इस तरह की चीज़ें बनाती थी वो। तो वहाँ पर कुछ फॉल्ट के कारण ये गैस रिलीज़ हो गई थी और ये घटना हो गई थी वहाँ पर, राइट। ये बात समझ में आती है आपको? और इसमें बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट है किसमें, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाते हैं, उन सब का वहाँ की जगह एक तरह से इकट्ठा किया जा रहा था वहाँ पे, ताकि फर्टिलाइज़र बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सके, राइट। फिर हुआ ये कि एक मल्टीपल पिटिशन हुई थी सिविल सोसाइटी के द्वारा, राइट, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को वॉज लाइक ट्राइंग टू इंसिनरेट द वेस्ट और द ट्रीटमेंट, मतलब जो वेस्ट वगैरह था भोपाल में, उस वेस्ट को मध्य प्रदेश सरकार उसको ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, जिसको बोलते TSDF, करना चाह रही थी, राइट। कहाँ पर? पीतमपुर में। पीतमपुर कहाँ पर है? पीतमपुर बेसिकली 200 किलोमीटर दूर है भोपाल से, राइट। तो ऑफिशियल भी ये कोशिश कर रहे कि इसको बढ़िया से पैक्ड करेंगे और जहाँ जगह दी जा रही है वहाँ पे हम इसको डिस्पोज करेंगे। ये देख सकते हो, इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये बोला कि हम एक कंटेनर लेंगे बढ़िया सा, हॉल कंटेनर काइंड ऑफ लंबा सा, और उसमें उसको भर के ले जाएंगे, सावधानीपूर्वक वहाँ पर डिस्पोज करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो इस चीज़ को लेकर नाराज़ थे, और वो बोल रहे थे कि भाई साहब आप यहाँ पे कर रहे हैं, इससे हार्मफुल बहुत इमिशन होगा, राइट। इंसिनरेशन करोगे मतलब वहाँ पे जलाएंगे और इसके बाद में उसको वहाँ की जगह गड्ढा खोद के उसमें डालेंगे, उसको दफनाएंगे, तो बोले कि इससे इमिशन होगा, राइट, और उसके कारण क्या होगा कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए जो स्टेट का प्लान है, अथॉरिटी का प्लान है मध्य प्रदेश सरकार की, अभी इस प्लान को उन्होंने पोस्ट कर दिया है, राइट। 6 जनवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को 6 वीक दिए थे कि इस वेस्ट को आपको डिस्पोज करना है, राइट। ये जो ऑर्डर आया था कि हम आफ्टर द अथॉरिटीज़ हैड टू सॉर्ट द टाइम टू स्प्रेड द अवेयरनेस, उन्होंने यही बोला कि भाई साहब अथॉरिटी है, आपको 6 वीक का टाइम दे रहे हैं, आप अवेयरनेस फैलाइए, राइट, और
एंड मेजर टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। मतलब लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैलाइए और ये बताइए उनको कि भाई हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं के बराबर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। सो दैट शुड बी अंडरस्टूड। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 126 करोड़ रुपए के आसपास मध्य प्रदेश सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, ताकि वो इस जो डिस्पोज है और उसका रेसिड्यू है, मतलब जो जला देंगे इसके बाद में जो बचेगा रेसिड्यू बोला जाता है उसको क्या करना है, TSDF लैंडफिल में दफनाना है। वही ट्रीटमेंट करना है, स्टोरेज करना है, डिस्पोजल करना है फैसिलिटी के लिए। इज दैट क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई पीतमपुर ही क्यों लिया गया है? तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक बात कही। उन्होंने ये बोला कि पीतमपुर इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, सबसे बढ़िया प्लेसेस, और सबसे अच्छी प्लेसेस में ये पीतमपुर सबसे बढ़िया जगह है जो कि सूटेबल होती है इस तरह के वेस्ट को वहाँ पे दफनाने के लिए। और CPCB ने बोला, जिसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको बोला जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वन ऑफ द अथॉरिटी इन इंडिया है, उन्होंने भी ये बोला कि इट इज़ द सोल TSDF इन द स्टेट, राइट। मतलब ये डिस्पोज करने के लिए स्टेट में एक सोल लाइक वन ऑफ द बेस्ट है, जो कि यहाँ पे लैंडफिल्ड की तरह भी काम किया जा सकता है वहाँ पर, और इंसिनरेटर की तरह भी काम किया जा सकता है। मतलब वहाँ पर जलाया भी जा सकता है और दफनाया भी जा सकता है, राइट। फिर CPCB ने क्या किया है, एक रिपोर्ट सबमिट की एपेक्स कोर्ट को 2013 में, राइट। और उन्होंने ये बोला कि हाँ, जो लैंड फील्ड जिसको चूज़ किया गया है उसमें ये एबिलिटी है कि वो हैंडल कर सकते हैं इस वेस्ट को। फिर इसके बाद में 2015 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ट्रायल ऑर्गेनाइज किया, राइट, जिसमें लगभग 10.1 टन के आसपास जो वेस्ट था, राइट, उसको वहाँ पे जलाया और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, TSDF किया, मतलब वही जला जुलू के दफनाया। समझ में आती बात आपको? फिर CPCB ने मेंशन किया, मॉनिटर किया उस पूरी प्रोसेस को, और उन्होंने जो प्राइवेट एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मदद ली, जैसे कि चेन्नई में लेबोरेटरी थी और हैदराबाद में थी, उनसे भी उन्होंने इनपुट लिए, राइट। इसके अलावा सीक्रेटली स्टेट हैज सीक्रेटली एडवांस द इंसिनरेशन डेट बाय द फ्यू डेज टू साइड स्टेप लोकल रेजिस्टेंस। मतलब वो एडवांस कर लिया उन्होंने कि इस डेट को करना, तो उससे पहले कर लिया ताकि लोकल प्रोटेस्ट ना हो, राइट। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि एक और अथॉरिटी बनाई गई थी, आई वुड से डिपार्टमेंट, जिसका नाम है भोपाल केस ट्रेजेडी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। उनके डायरेक्टर उन्होंने यही बोला कि इमिशन फ्रॉम दिस ट्रायल वर अंडर द स्टुपुलेटेड लिमिट, कि भाई उन्होंने जो स्टुपुलेट किया था कि एस्टिमेशन लगाया था कि इतना इमिशन होना चाहिए, लेकिन उससे भी विद इन द लिमिट था, मतलब उससे अंडर द लिमिट था, मतलब उस लिमिट को उन्होंने क्रॉस नहीं किया। मतलब ये है कि ये फील्ड है, जो जगह है वो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए सुटेबल है। इज दैट क्लियर? और उन्होंने ये भी बोला कि हाँ, और ज़्यादा कोई इसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, ना ही पब्लिक हेल्थ के ऊपर, राइट। ये बात आपको समझ में आती है? फिर उन्होंने सारी चीज़ बताई कि इंडिकेटेड किया उन्होंने कि वाटर का, क्लोरीन का, सल्फेट का, फ्लोराइड का कंसनट्रेशन वहाँ पे देखा, हार्डनेस आई वहाँ पे, अमाउंट ऑफ द टोटल डिसॉल्व सॉलिड एक्सीड किया गया था परमिसिबल लेवल के, जो परमिसिबल लेवल थी उससे भी ज़्यादा हो गया था, जो कि एक स्टैंडर्ड था जिसको IS 10500 स्टैंडर्ड बोला जाता है। ये लैंडफील्ड के आसपास जो कुएँ थे वहाँ की जगह ये सारी चीज़ देखने को मिली। लेकिन बाद में अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट उन्होंने इसको इन्वॉल्व हुए इसमें और इसको एनालिसिस किया। द हायर वैल्यू रिफ्लेक्ट द ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड डोंट अपीयर्स टू बिलोंग टू द TDS ऑपरेशन, कि हाँ भाई साहब पानी वहाँ की जगह हार्ड हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड, फ्लोराइड एक्सेट्रा बड़ी है, बट जो TSDF है ऑपरेशन है, मतलब कुल मिला के कि वहाँ पे जो वेस्ट को दफनाया गया उसके कारण नहीं है, इट इज़ बिकॉज समथिंग एल्स, राइट। फिर उन्होंने इस रिलीज में ये भी बोला कि एक्सपर्ट फ्रॉम दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको एम्स बोला जाता है, राइट, एंड भोपाल एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, ये एम्स भोपाल का है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने रिपोर्ट किया एंड 12 गाँव का सर्वे किया, और उन्होंने ये पाया है कि जो प्रेवलेंस स्किन एंड रेस्पिरेटरी सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही वो अलाइनमेंट टू बी लोअर देन दी नेशनल एवरेज, वहाँ पे जो नेशनल एवरेज होता है उससे भी कम है, तो दैट मीन्स लाइक गुड कंडीशन वहाँ की जगह, इसके कारण इसे मतलब डिस्पोजल वगैरह सारी चीज़ कर रहे थे, इसका एज सच कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। फिर इसका हमने क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट इन 2015
उन्होंने कहा कि अराउंड 4 टाइम्स एज मच एज ऐश एंड रेसिड्यूज एज वेस्ट कम्बस्ड बाय द मास हैड बीन जनरेटेड। मतलब ये कि 2015 में एक रिपोर्ट है, उसने बोला कि जितना बोला जा रहा है मतलब 4 टाइम्स जो ऐश और रेसिड्यूज थे उसको यूनो की जगह वो हुआ जनरेट हुआ, राइट। विच CPCB हैड सेड इट वुड डिस्पोज ऑफ इन द लैंडफिल, और CPCB ने बोला कि हम लैंडफिल उसको डिस्पोज कर देंगे वहाँ पर लैंडफिल में, इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन टू कंटेनर एंड जो भी है सारी चीज़ उसमें, राइट। फिर इसका में एक US इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जिसको EPA बोलते हैं, उन्होंने कहा कि इसके जो प्रोटेक्शन है दिस प्रोटेक्शन कैन डिग्रेड एंड नीड टू रीइंस्टॉल्ड एट पीरियोडिकल इंटरवल। मतलब हाँ, ये मतलब अगर आप कर रहे हो ये चीज़ बढ़िया करिए, लेकिन उसको पीरियोडिकल करना होता है, अदरवाइज कैन इम्पैक्ट नेगेटिवली इन फ्यूचर। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने टेम्प्रेरी अभी इसको इंसिनरेटिंग ऑफ द वेस्ट, मतलब वेस्ट को जलाना और डिस्पोज वगैरह साइज करना, उस पर भी थोड़ा पॉज ले लिया उन्होंने, पुट ऑफ कर दिया है, राइट। और अथॉरिटी हैव सेड द लोकल प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग 2 अटेम्प्ट एट द सेल्फ इमुलेशंस, मतलब जो कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आ गए अपने को जलाना चाह रहे कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लिए, उन सबको उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतेंगे, और एज ब्यूरोक्रेट एंड एज ए सिविल सर्वेंट यू शुड अंडरस्टैंड कि पहले क्या करना चाहिए, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतना होता है, इसके बाद में इस प्रोसेस को किया जा सकता है, इस तरह की प्रोसेस को किया जा सकता है। सो उन्होंने ये बोला कि हम 50 ओल्ड मास्टर ट्रेनर को उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, साइंस के टीचर्स होंगे और ऑफिशियल्स होंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे कि एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, राइट। इसके बाद में पीपल को लोगों को बताएंगे और फिर इन्फॉर्मेशन देंगे, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, राइट। एक अनदर ट्रायल किया गया था कि एक 90 किलो का बैच जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस पे उसको एक ट्रायल किया गया था, राइट। और EPA की एजेंसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि मोस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जैसे कि नैप्थोल, राइट, ये था ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड किया गया था उसमें। और उसमें बोला कि जो टेम्परेचर होता है 590 से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, राइट। सो जो हजार्डस वेस्ट होता है उनको जलाना, इंसिनरेशन करना होता है, उसके लिए 980 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का आवश्यकता होती है, राइट। तो इसके बाद जो वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वगैरह उसको ठीक ठाक जला के दफनाया जा सकता है, राइट। इसमें बोला कि इफ़ रिजल्टिंग इमिशंस डोंट ब्रीच द लीगल थ्रेशोल्ड, मतलब ये करने की और कोशिश करेंगे, अगर जो थ्रेशोल्ड एक पॉइंट है उससे ज़्यादा अगर इमिशन नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगे, मतलब इस तरह से द रेस्ट विल बी इंसरेटेड इन द बैच ऑफ 280 किलो का, फिर 1 में ले जाएंगे और द 3 मंथ, मतलब 280 किलो का 1 मंथ, फिर 3 महीने, फिर 1 महीने, इस तरह से मतलब और द 3 मंथ में ये सारी चीज़ करेंगे, राइट। और इमिशन एक्सीड करता है तो वो देखेंगे कि जो साइज़ है बैच का, मतलब 280 से ना करते हुए 200 कर दिया, राइट, इतने kg ही वेस्ट जाएगा और उसको फिर वहाँ पर डिस्पोज किया जाएगा, राइट। फिर इसको 9 मंथ के लिए एक्सपेंड कर देंगे, एक्सटेंडेड कर देंगे डेट, राइट। तो ये सारी चीज़ अभी कोर्ट में चल रही है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग 18 फरवरी को। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल प्रोसीड एंड व्हाट विल बी द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, राइट। So anyway, it was all about the भोपाल गैस ट्रेजेडी, राइट। सो इसमें से कुछ पॉइंट आपको याद रखना है और किस तरह से चीज़ें होती है, एज ए ब्यूरोक्रेट भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं और राइट नाउ इसका क्या स्टेटस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।